हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नीतू कुमावत। आज का ब्लॉग बहुत खास होने वाला है। खास तो क्या है गाइस, नाइट का समय है और नाइट के समय में आपको दिखाती हूँ कितना टाइमिंग हो गया। मैं वैसे घर से आई थी 9 बजे और आज मैं अकेली सोने वाली हूँ इस वाले घर में। और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि इसलिए डर लग रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा सुनसान सा लग रहा है, क्योंकि कभी मैं अकेले कभी नहीं सोई। तो इस घर में मैं अकेले सोऊंगी और मैं आपको फुल नाइट का दिखाऊँगी, जैसे आज का दिखाऊँगी, कल का दिखाऊँगी। जितनी भी बार मैं अकेले सोई हूँ उसका मैं नाइट का आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। तो गाइस देखो, डुगू तो सो गया और मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही, क्योंकि इसलिए नहीं आ रही क्योंकि सुनसान सा लग रहा है कि भाई, मुझे डर सा लग रहा है कि भाई कोई आ जाएगा, क्या होगा, कैसे नींद आएगी ना। और मौसम आजकल ऐसा हो रखा है कि कपड़े तो सूखने का नाम ही नहीं ले रहा, तो मैं अंदर ही सुखा के रखी हूँ ना। तो यहाँ पे देखो कोई भी नहीं है और इतना अंधेरा हो चुका है, 10:30 हो गई। तो उस टाइम का देखो आप, इस रूम में भी कोई नहीं है, उसमें भी कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ और डुगू सो गया है। तो मुझे ऐसा अजीब सा लग रहा है कि क्या करूँ, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। फ़ोन भी मैंने चलाया, खूब चलाया, लेकिन मुझे देखो एक डर सा रहता है ना अंदर कि भाई कैसे क्या नींद आएगी, कैसे क्या होगा। वही मेरे दिल में ना ऐसे हो रहा है कि कैसे क्या होगा, क्योंकि मैं देखो इस घर में मैं अकेली कभी नहीं रही। हम 2 सिस्टर है तो हम दोनों रह जाते इस घर में, हम अकेले नहीं रहते। लेकिन क्या हुआ कि वो जयपुर गई और मैं घर पे अकेली हूँ। तो 11 बज गए, देखो 11:15 हो गई, फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही, क्योंकि मैं उठ उठ के देख रही हूँ कि कितनी रात हो गई। देखते हो कितनी रात हो गई, फिर बाद में मैं आपको, ठीक है, तो कितनी रात होगी, लेकिन ऐसे देख रही हूँ। देखो घर में सब लोग हैं, ठीक है। फिर सुबह हो गई, हम लोगों ने सुबह कैसे भी करके मैंने सोई और फिर सुबह हो गई तो डुगू खेल रहे हैं यहाँ पे। देखो गाइस, आपको एक चीज़ बताऊँ क्या, कि घर में कोई भी फैमिली रहती है ना, तो किसी को तो आना ही चाहिए, अकेले किसी को नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। मेरा तो एक ही मानना है। हमारे घर पे देखो मम्मी भी है, पापा भी है, देवर भी है, ननद भी है, लेकिन उनमें से किसी एक को यहाँ पे आके सोना चाहिए। ऐसे नहीं है, मैंने उनको पहले भी बोला था, क्योंकि पहले मैं सिस्टर गई थी जयपुर, तभी बोला था कि आप मेरे पास सोया करो, क्योंकि हमें डर लगता है भाई। तभी है ना, उनमें से हमारी ननद आ जाया करती थी, सो जाया करती थी, लेकिन अब की बार है ना कोई भी नहीं आया हमारे घर में ना। और देखो नेक्स्ट नाइट की बात बता रही हूँ, नेक्स्ट नाइट हो गई। तो नेक्स्ट नाइट में देखो डुगू इस तरीके से उठ उठ के देख रहा है, उसको ना रात को नींद नहीं आ रही, ठीक है। और कभी क्या कर रहा है, कभी क्या कर रहा है ना इसको। फिर मैंने लाइट चालू की और मैं बोली क्या हुआ क्या हुआ। तो इस तरीके से करिए, बच्चे को पता है ना रात में कुछ भी हो सकता है, बच्चे को कुछ भी दुखता है, कुछ भी दर्द हो जाए, तो अपने को नहीं पता चलता उस चीज़ का। अगर हमारे पास कोई एक जन रहेगा ना तो सारा होता है। लेकिन हम कैसे समझाएं उन लोगों को कि भाई हमें भी ज़रूरत पड़ती है रात नाइट को। ऐसे मतलब थोड़ी ना है कि भाई, अब देखो कितना बज रहा है, 2:30 बज रहा है, ठीक है। 2:30 हो गए, तब ये डुगू रोने लग गया, जोर जोर से रोने लग गया। अब बताओ इस इतनी नाइट में मैं किसको फ़ोन करके बुलाऊंगी कि तुम लोग इधर आओ, नहीं बुला सकती ना। लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कहते कि जाने दो यार, अब हम मतलब कुछ नहीं कहते कि जाने दो, अपन सो जाएंगे, हम संभाल लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन जब बच्चे रोते हैं ना आधी नाइट में, मतलब बच्चे रोते हैं ना, तब बहुत ज़्यादा धड़कनें तेज़ हो जाती है कि यार अब इस टाइम पे मैं क्या करूँ, ठीक है। वो चीज़ हो जाती है कि भाई इस टाइम पे मैं क्या करूँ ना। लेकिन फिर भी हम सुबह जाके मम्मी को, पापा को, किसी को भी कुछ नहीं पता, बस एक पति को बताते हैं कि भाई ऐसी बात हुई थी। बोले कोई नहीं, वो तो बच्चे ऐसे ही करते हैं, कोई बात नहीं हुई है तो वो है। फिर मैंने कैसे करके इसको सुलाया कि भाई तू सो जा बेटा, सो जा। मैंने इसको दूध भी पिलाया, लेकिन फिर भी नहीं सो रहा। फिर मैंने इसका ना पेट चाटी। फिर बाद में मैंने इसका जो भी होता है वो सब किया, ठीक है। फिर जाके इसको मैंने ऐसे सुलाई, हाथ लगा लगा के कि भाई बेटा सो जा सो जा, तब जाके ये सोया, ठीक है ना। बच्चे को रात में कुछ भी हो सकता है, तो मेरा एक ही चीज़ कहना है कि यार किसी को तो आना ही चाहिए, यहाँ पे सोना ही चाहिए। लेकिन मेरी चीज़ को कोई समझता ही नहीं है। और हम देखो परिवार में रहना पड़ता है ना, तो झगड़ा विगड़ा हमें बिल्कुल पसंद नहीं कि भाई हम किस टॉपिक पे लेके हम झगड़ा कर, इस टॉपिक पे हम झगड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन हम झगड़ा नहीं करना चाहते, क्योंकि फैमिली में रहना है ना, तो बिना झगड़े के रहो, ठीक है। लेकिन मेरा एक ही चीज़ कहना है कि उनको भी समझना चाहिए यार थोड़ा सा ना। तो 3 बजे डुगू ने सोया, आधे घंटे तक इसने रोया और फिर बाद में अब सो गया। देखो अब मेरी तो नींद उड़ गई, क्योंकि मुझे तो नींद आने वाली नहीं है। फिर बाद में मैंने इसको, फिर ठीक है, तो इस तरीके से नहीं। अब नेक्स्ट नाइट, ठीक है, तीसरी नाइट है, ठीक है। इस तरीके से मैं नाइट में ना इस तरीके से घूमती रहती हूँ। जब मेरे पास कोई अकेली रहती हूँ ना मैं, तो अकेले मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती। और
मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ कि क्या करूँ। अब डुगू को सुसु लगे थे तो मैंने डुगू को सुसु करवाने गई हूँ और आपको दिखाती हूँ टाइम कितना है क्या है। नाइट में ना काफ़ी लोग कहते हैं कि तुम जल्दी नहीं उठती, वो नहीं करती, तो भाई उसका रीज़न भी होता है। हम कितने नाइट मतलब हमें ना कितना मतलब कितने टाइम तक हम जागे हैं, कब सोए हैं, वो सब चीज़ें आपको नहीं दिखाई दे रहा भाई, है ना, वो सब होता है। लेकिन हम नहीं कहना चाहते किसी को कुछ भी, ठीक है। तो फिर बाद में इसको लेके मैं इसको लिटा दी, लेकिन इसको नींद नहीं आने वाली। देखो उठ गया और फ़ोन की तरफ देख रहा है। अब सोएगा ये, थोड़ी देर में सो जाए तो फिर बाद में मैं भी सो जाऊंगी, ठीक है ना। इस तरीके से मेरी नाइट जाती है। जब मेरे पास कोई रहता है ना तो मुझे मतलब हम 2 सिस्टर रहते हैं ना, मेरी बहन रहती है ना, तो देखो 3 ही बज रहा है, 3 बज रहा है और ये सुबह हो गई। तो गाइस आज का ब्लॉग ना ये सब मेरे बिल्कुल नाइट का है कि भाई मैं नाइट में किस तरीके से रहती हूँ। अकेले रहते ना मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है और इस तरीके से अगर मैं आपको दिखा नहीं सकती ना तो ऐसा लगता है सबको कि भाई तुम रह लेती हो, तुम्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें डर नहीं लगता। डर मुझे लगता है लेकिन क्या करें, रहना पड़ता है। डर चाहे कितना ही लगो लेकिन फिर भी रहना पड़ता है। लोगों को लगता है कि भाई मुझे डर नहीं लगता, मैं अकेले सो जाती हूँ, रह जाती हूँ, पर मुझे भी डर लगता है। मैं भी कोई इंसान हूँ यार, मैं ऐसे थोड़ी ना रात को मेरे बच्चों को कुछ हो जाए तो मुझे बहुत ज़्यादा धड़कनें तेज़ हो जाती है कि भाई मैं क्या करूँ। मेरे पतिदेव कहते हैं कि मुझे फ़ोन कर दिया करो, बोलो अब वो है इतनी दूर तो उनको फ़ोन करके मैं क्या बताऊँ। तो आज का नाइट का ब्लॉग था, तो मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।